आज एक बड़े घटनाक्रम के बाद ये सुनने को मिला कि विष्णु जी हमारे बीच नहीं रहे। विष्णुदत्त बिश्नोई जो संगरिया में सीआई रहे, थाना अधिकारी के रूप में उन्होंने एक बड़ा बेहतरीन और यादगार काम किया और उस यादगार काम को आज भी संगरिया की जनता याद करती है। कृपया इसको शेयर कर दीजिए ताकि लोगों की भावनाएं जो उनके प्रति थी सब लोगों के सामने पहुंच सके। मनीष सारस्वत जी जुड़े हैं और तुरंत 25 लोग जुड़ गए हैं। 1 मिनट के अंदर अंदर ये भावनाएं दर्शाती है कि किस तरीके से संगरिया उनके अच्छे कामों को याद करता है। संगरिया कृतघ्न नहीं है, संगरिया याद करता है उनके काम को। और सबसे अनुरोध है कि शेयर कर दीजिए और ताकि वो जो उनके बारे में हमारी भावनाएं हैं, हमारी बात है, उन तक ऊपर तक पहुंच सके और इसकी एक सही जांच हो सके और सही तह तक मामले को पहुंचाया जा सके। मेरे साथ है मरुधर घोटिया जी और लगातार ये सक्रियता से संगरिया की बातों को देखते रहे हैं, जानते रहे हैं और जानते हैं उनके कार्य का, विष्णु जी के कार्य को वो कैसे आते हैं। सभी शुभचिंतकों को मेरा नमस्कार। विष्णु जी का हमारे संगरिया में बहुत अच्छा कार्यकाल रहा और उन्होंने हर चीज़ में यातायात व्यवस्था, नशा प्रवृत्ति, नशा में सुधार किया था और दबंग नेता थे, सख्त एक्शन लेने वाले, सक्रिय, ईमानदार, कर्मठ, जुझारू, संघर्षशील। क्या आज भी लोग उनको याद करते हैं? और उसके बाद में मैं सबसे पहले विष्णु जी को सत नमन करते हुए मैं शीश झुकाता हूँ और मैं उनके परिवार को भगवान से आत्मा को शांति देते हुए दुख सहने की सांत्वना देता हूँ। ये देख रहे हैं, लोगों की भावनाएं देख रहे हैं। करीब 200 लोग 2 मिनट के अंदर अंदर जुड़ गए हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं, आतुर है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके कामों को याद कर रहे हैं। मेरे साथ है नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सत्यनारायण स्वामी जी, उनसे भी जानते हैं किस तरीके का उनका अनुभव रहा। बड़े ही दुखद घटना है कि राजगढ़ में थाना प्रभारी विष्णुदत्त बिश्नोई जो कि राजगढ़ के थाना प्रभारी थे, इससे पूर्व वो संगरिया थाना प्रभारी भी रह चुके हैं। मैं वर्तमान में संगरिया में अधिशासी अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ से पूर्व मैं सोनले के रतन नगर में कार्यरत था। तो मैं जब भी घर आता था तो उनकी कार्यशैली की ईमानदारी, उनसे प्रशासनिक ईमानदार छवि के वो धनी थे और संगरिया क्षेत्र के अंदर उन्होंने ये गोली वगैरह जो भी नशे की प्रवृत्ति है उन पर काफ़ी हद तक लगाम लिया। आज भी संगरिया के क्षेत्र वासी उनको सलाम करते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मिक शांति तक भी उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे। जय। ये लोग अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे और सत्यनारायण स्वामी जी ने बताया किस तरीके से उन्होंने नशे पे एक अंकुश लगाने का काम किया और लगातार सक्रियता से काम किया। जो संगरिया का युवा गर्त में जा रहा था उसको बचाने जानते हैं। भगवान उनकी आत्मा को खुश दे और इस दुखद घड़ी में परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। और मेरी यही प्रार्थना है राजस्थान सरकार से कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, जो एक तरीके का हुआ है, एक दबंग और एक ईमानदार अधिकारी का इस तरीके से जाना एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और लोगों की संख्याएं हैं वो दूर चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। योगेश जी, भोबिया जी, और ये भी एक कोरोना फाइटर के रूप में लगातार सेवाएं दे रहे हैं, एक तरीके से पुलिस के सहयोगी का काम कर रहे हैं। इनके भी अनुभव हम जानते हैं। विष्णु जी संगरिया के अंदर एक नई मिसाल कायम किए गए थे। आज सुबह जब हमें पता चला कि विष्णु जी हमारे बीच में नहीं रहे तो ये हमारे लिए एक ऐसी स्थिति कि हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। वो युवाओं के लिए, पुलिस अधिकारियों के लिए और समाज के लिए एक नया
मार्गदर्शन दे के गए हैं। हमें ईमानदारी से अपना कार्य करना चाहिए। सुभाष बिश्नोई जी लिख रहे हैं, राजू, जब भी हम संगरिया आते हैं तो विष्णु जी को याद करते हैं। बिल्कुल ये एक याद करने वाले व्यक्ति थे। और दीप शर्मा जी जुड़े हुए हैं, अनिल सुथार जी जुड़े हुए हैं, करीब 300 लोग जुड़ गए हैं। बिश्नोई जी जुड़े हुए हैं, राहुल गर्ग जी जुड़े हुए हैं, अनिल सुथार सत सत नमन बोल रहे हैं। पुलिस कर्मी ने क्या किया है, मतलब साफ है कि खाकी बिका साहब वो लास्ट तक नहीं बिका। और इस तरीके की अपनी भावनाएं उनकी ईमानदारी के प्रति, उनकी कर्तव्य निष्ठता के प्रति लोग व्यक्त कर रहे हैं। हर जन से जुड़े एक करीब व्यक्ति से भी लगातार वो जुड़े रहे। संगरिया में थोड़े दिन का कार्यकाल उन्होंने अपनी, मेरे साथ है देवेंद्र भोबिया जी, और ये सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं। इनके किस तरीके के सत सत नमन, आत्मा को शांति प्रदान करे। गहलोत सरकार जी से मांग करते हैं कि दूध का पानी का पानी होना चाहिए। बहुत बड़ा घटना है ये, छोटी घटना नहीं है। तो अच्छा मैसेज आए, अच्छी गुडविल सरकार का मैसेज आए, तुरंत जल्दी से जल्दी न्याय मिले, चाहे सीबीआई जांच क्यों न करनी पड़े। लोगों की मनोभावना का जरूर ध्यान दें। सत सत नमन, जय हिंद। तो ये लोग जुड़े हुए थे और लगातार सक्रियता से, हाँ, तो उनका कार्यकाल एक अच्छा कार्यकाल रहा, एक यादगार रहा। और ये तो वो व्यक्ति है भी गया है, अपनी छाप छोड़ी है भवन के प्रति, अपने नशे के प्रति, संघर्ष के प्रति, और दिन रात एक लगन के साथ अपने घरेलू काम में जितना नहीं जुटते हैं उस हिसाब से वो जुटे रहे। सभी साथियों से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि जो भावनाएं हैं वो पहुंचनी चाहिए, जो लोगों के प्रति, उनके अच्छे कामों की लोगों के पहुंचनी चाहिए। और मेरे साथ है राज किंगरा जी, और इनसे भी जानते हैं किस तरीके से आपके उनके प्रति परिचय रहा है। हम चाहते हैं जी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिसकी पूर्ण से निवेदन करते हैं अधिकारियों को, जो कि इसकी जांच होनी चाहिए। ये बहुत यहाँ पे ही रहे थे 7 महीने, बहुत अच्छा किया था इन्होंने, करे यहाँ पे अब जाके। क्या आपको लगता है ये किसी षड्यंत्र के या इसके तरीके के शिकार हो सकते हैं? बिल्कुल जी है, क्योंकि नशा माफिया और जो अन्य माफिया है वो कर सकते हैं। बिल्कुल किया है जी, तो हाँ, ये आशंका जताई जाती है। संगरिया में थे तो भी बहुत लोग उनके खिलाफ इस तरीके से सक्रिय थे। सुभाष जी लिखते हैं, निशब्द आत्महत्या करना ईमानदार एवं स्वाभिमान मरना पसंद करता है, लेकिन झुकना नहीं पसंद करता। मिस यू। संजय न्योल जुड़े हैं, दीपक बिश्नोई जी जुड़े हुए हैं। हाँ जी, बताइए, आगे बताइए, जारी रखिए, जारी। मतलब ये चाहते हैं जी जांच होनी चाहिए इसकी पूर्ण। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किस तरीके के आपके अनुभव रहे हैं उनके कार्यकाल के? बहुत बढ़िया जी। किस चीजों पे संगरिया में पहले की बजाय परिवर्तन आया? परिवर्तन उस टाइम तो जी बहुत था, अब भी खर्चे हिसाब भी ठीक है, पर जब वहाँ पे जितना ट्रैफिक या और नहीं था ना, बिल्कुल एक दूर से ही प्रभाव नजर आता है। बिल्कुल दूर से ही नजर आता, हम खुद भी डरते थे जी। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। महावीर डब्बू पूनिया जी लिखते हैं, न्याय मिलना चाहिए, बड़े मैसेज फ्लैश हो रहे हैं जल्दी जल्दी, तो वो। हाँ जी, नारायण दास जी। मैं पिछले 35 सालों से थाना के अंदर ऐसा सीआई मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ईमानदार कर्मठ करने का जो प्रयास इन्होंने दिखाया वो कोई नहीं दिखा सका। और आज मुझे बहुत दुख है कि एक सच्चा ईमानदार इंसान इन राजनीतियों की भेंट चढ़ गया। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो अपराधी हैं उनको सजा कठोर से कठोर मिले, ऐसी मेरी सरकार से मांग है। और हम हमेशा इनका मन में सम्मान करते रहेंगे। ऐसा सीआई कभी हमारे संगरिया में नहीं आया।
इसी बात का तो लोगों को दुख हो रहा है। और ये एक समाज से जुड़े या एक वर्ग से जुड़े व्यक्ति नहीं थे। यहाँ आप देख रहे हैं हर समाज से जुड़े लोग हैं, हर छोटा बड़ा सब लोग जुड़े हैं और सब लोग सुबह से इतना दर्द व्यक्त कर रहे हैं। फेसबुक पे जो इस एरिया में जो पोस्टें चल रही है तो सुबह से उनके ही डीपी लगी हुई है और एक उसका सम्मान को दर्शाता है। और ये नारायण दास जी पाते हैं कि इस तरीके के अधिकारी का जाना एक बड़ा दुखद घटनाक्रम है और बड़ी एक कमी की बात है। हाँ जी, केवल सिंह जी आपने रविंद्र सिंह, हाँ जी बोलो, ठीक है जी। तो ये रविंद्र कुमार जी, रवि खोज जी जुड़े हुए हैं, रमेश बिश्नोई जी, विनोद जी, ट्वीट करो जस्टिस फॉर विष्णु दत्त। बिल्कुल जी, बिल्कुल ट्वीट होना चाहिए, भावनाएं पहुंचनी चाहिए और इसी पहुंचाने के लिए किसी क्रम में ही हम जुड़े हैं। विकास बिश्नोई जी जुड़े हैं, संजय न्योल जी बोल रहे हैं एक ईमानदार अफसर थे और फर्क है उस समय संगरिया में और आज के संगरिया में। ठीक। अनिल बिश्नोई जी लिख रहे हैं, दीपक लटियाल जी लिख रहे हैं, सत नमन, राधे श्याम जी कोटी देख रहे हैं, अशोक सिमर कह रहे हैं बहुत दुखद है, आज दिल बहुत दुखी है। विक्की साहू लिख रहे हैं, सत नमन, कैंपेन रूट चालू करेंगे जी, बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए, तो शंकाएं हैं वो दूर होनी चाहिए। सच्चे और ईमानदार बहुत जरूरत व्यक्तित्व वाले सिंघम हमारे दिलों को राज करने वाले देशभक्त को दिल से श्रद्धांजलि। भगवान इनको अपने चरणों में स्थान दे, इनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। और बड़े स्नेह भरे और जुड़ाव वाले एक लोगों के मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं, लगातार मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। सीबीआई जांच के प्रयास किए जाए, बंसी न्योल जी लिख रहे हैं और मेरे साथ हैं राजकुमार शर्मा जी, इन्होंने लोग अपने कमेंट्स के माध्यम से व्यक्त करते हैं। राजकुमार जी बताइए किस तरीके के आपके अनुभव रहे हैं? निश्चित रूप से जब संगरिया में सीआई साहब रहे तो क्राइम पर इतना कंट्रोल रहा और उनके जाने का उस और हम उन्हें यहाँ नहीं रख पाए। राजगढ़ के अंदर आज कर रहा है, दर्द किया कि चाहे पार्टी कोई हो, कैसी पार्टी हो, अगर इस तरह का अधिकारी ऐसा कदम लेता है तो ये मान के चलो ये बहुत परेशानी में था। तो क्या अपने क्या सोच सकते हैं कि आगे राजगढ़ में कोई अधिकारी इस तरह काम कर पाएगा? राजस्थान में क्या पूरे राजस्थान की इस तरीके के एक ईमानदार लोग को एक धक्का है और इस तरीके के धक्के को आगे नहीं लगे, इसे हम आवाज मजबूत कर रहे हैं और उनके प्रति अपने कृतज्ञता भाव दे रहे हैं कि इस तरीके से अफसर एक दबंग अफसर इस तरीके से दब गया। हाँ, तो आम तो फिर कैसे चलेगा? आम अधिकारी का कुछ नहीं बनेगा। हाँ, बाकी जनता बहुत दुखी है वहाँ की, बड़ा उनका जो सुनने में आता है और भी बात करते हैं लोगों से क्या बड़ा बढ़िया शासन था उनका, संगरिया जैसा ही शासन था। लेकिन अब आज ये अगर घटना हुई है तो ये बड़ा संगरिया में उनके कार्यकाल में नशे के प्रभाव पे कैसे अंकुश आप कैसे महसूस किया आपने? किस तरीके से लोगों को उनके रहने का फायदा हुआ, किस रूप में फायदा हुआ? संगरिया में जब सीआई साहब ने ज्वाइन किया जिस दिन, उसी दिन उनका बाजार में जो मार्च था, उस मार्च के बाद संगरिया में एक ऐसा माहौल बन गया कि नशे के विरोध में हर आदमी बोलने भी लग गया और अधिकारी भी डरने लग गए, मतलब सभी डरने लग गए नशे बेचने वाले। और शहर में बड़ा शानदार कार्यकाल रहा उनका। जो नशा करने वाले शान से घूमते थे वो गायब हो गए, दिखना दुबर हो गया, बिल्कुल गायब हो गए। और आम जो नए नशा करना सीखना चाहते थे वो भी छोड़ गए। उनके संगरिया को उनका बड़ा फायदा मिला, चाहे वो 6 महीने रहे 8 महीने रहे, इस शहर को बड़ा फायदा हुआ। उनके जाने का बहुत नुकसान हुआ था। बिल्कुल ये बातें हैं, तभी तो दर्द होता है। बिल्कुल एक व्यक्ति जिसने पूरे समाज के लिए, खासकर युवाओं को नशे से रोकने के लिए और नए चिरागों को नशे में गर्त में जाने से रोकने में जो लाखों चिरागों को एक तरीके से डूबने से बचाने का काम किया, तो उनके प्रति तो
एक श्रद्धांजलि बनती है बिल्कुल, और आज शहर भी ऐसे बहुत लोगों को याद लगातार किया जाता रहना चाहिए। आज ये शहर संगरिया शहर भी बहुत दुखी है, मन से बहुत दुखी है। बिल्कुल बिल्कुल। जब उनका किन्हीं कारणों से ट्रांसफ़र हुआ और तब मैंने लाइव किया था तो हज़ारों लोग जुड़े थे, और आज भी मैं देख रहा हूँ लगातार लोगों की एक संवेदनाएं आ रही है। लोग अधिकारी आते हैं जाते हैं, परंतु इस तरीके का स्नेह भाव और लगाव एक थोड़े से कार्यकाल में मेरे ख्याल से 7-8 महीने का उनका कार्यकाल रहा। राजस्थान की जनता ने एक हीरा खो दिया है। निशब्द हूँ बंश न्योल जी लिख रहे हैं, राधे श्याम कोटी जी लिखते हैं, शानदार व्यक्तित्व, ऊर्जावान ईमानदार अफसर की छवि के धनी को नमन। एक विष्णु दत्त जी जैसे पुलिस के बारे में जो भूमिकाएं बनी होती है, करप्शन के बारे में, कुछ काम के बारे में, उन्होंने पुलिस के बारे में सारा जो एक परसेप्शन आम लोगों का बना हुआ होता, उसमें भी भारी परिवर्तन हुआ। लोग उम्मीद से देखते थे और जहाँ भी जाते थे लोग लगातार जुड़ के उनसे लगातार जाने के से पहले ही उनके पास मैसेज आने लग जाते थे। मैंने देखा जिस दिन उनका यहाँ से स्थानांतरण हुआ तो लोग मैसेज करने लगे, राजगढ़ के लोग भी हमें हमारे पास आने दो, और संगरिया वाले इस बात का जोर लगा संगरिया में रहना है, संगरिया में रोका जाए। तो अधिकारी आते रहते हैं, परंतु इस तरीके की जो चीज़ें हमने देखी हैं, हमने इस तरीके की चीज़ों को पाया, तो इस तरीके से एक निश्चित रूप से एक ईमानदार अफसर को, एक दबंग अफसर को एक श्रद्धांजलि बनती है। और भी कई नशे के अलावा और है और भी है, और रात को जो शराब पीने वाले थे, कई तरीके के लोग, और आम लोगों से उनका एक सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने भी कई बार देखा, जब हम कोई चीज़ देखते तो व्हाट्सएप करते थे तो 2 मिनट बाद में उनका रिप्लाई आता था तो कार्रवाई हो जाती थी आधे घंटे। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते थे, वहाँ भी राजगढ़ में भी वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थे। आज सोशल मीडिया क्या एक जानकारी का एक पूरा साधन है, हर जगह की सूचना तुरंत मिल जाती है। उसी हिसाब से सीए साहब बढ़िया चलाते थे उसको, और हर चीज में संगरिया में कानून व्यवस्था का बढ़िया था। लेकिन बड़ा दुखद है, आज बड़ा दुखद दिन है। इसमें तो श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, सरकार से चाहते हैं, सरकार से आप किस तरीके से मांग चाहते हैं, और किस तरीके से अन्य पुलिस का जो मनोबल गिरा है, जो ईमानदारी से काम करते हैं, उनके लिए भी कोई संदेश? हम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी इसकी जांच सीबीआई से कराए, और सीबीआई भी ये करे कि 3 महीने में इसकी जांच रिपोर्ट दे। अन्यथा कोई भी अधिकारी इस तरह कैसे कार्रवाई कर पाएगा, कोई भी अधिकारी ऐसे दबंग कैसे रख पाएगा? उसका हौसला अफजाई के लिए 3 महीने सीबीआई जांच और जांच रिपोर्ट। नेताओं की चापलूसी करने वाले सिस्टम के आगे पुलिस अधिकारी हार गया। भाई साहब विनोद जी, उनको नमन। तो जाकिर बोल रहे हैं, हरप्रीत ढिल्लो जी निष्पक्ष जांच की मांग की है राजस्थान सरकार से, और जयपाल बिश्नोई जी और संगरिया को नशा मुक्त किया, बलकार बराड़ लिख रहे हैं। इस तरीके की भावनाएं लगातार जुड़ी आ रही है। अशोक बिश्नोई जी हैं, और ईमानदार पुलिस अफसर खो दिया, दुखद घटना। सुरेंद्र पूनिया और प्रिंस शर्मा, आत्महत्या तो बुजदिल करते हैं, यह तो हत्या है किसी सफ़ेद कपड़े वालों की गंदी राजनीति की है। लगातार ये सवाल उठ रहे हैं, लगातार बातें उठ रही है, और लोग इस तरीके से महसूस कर रहे हैं, और लोगों की ये भावनाएं देखिए किस तरीके से उनके साथ स्नेह प्रकट कर रहे हैं, उनको एक श्रद्धांजलि कर रहे हैं। एक अधिकारी को अपने पारिवारिक सदस्य के भांति एक उनको याद कर रहे हैं, और इतना लगाव एक थोड़े से कार्यकाल 8 महीने के कार्यकाल में उन्होंने जो छाप छोड़ी, एक निष्पक्ष रूप से और बिना किसी राजनेता के दबाव से, डर से, भय से और ट्रांसफर के डर से उन्होंने ऐसी कोई कतोही नहीं बरती। जो उनका कर्तव्य था, कर्तव्य का निर्वाह। और मेरे साथ है बिश्नोई समाज के प्रधान मनोहर बिश्नोई जी, और ये भी लगातार उनसे जुड़े रहे हैं, जानते
हम इस घटना की निष्पक्ष जांच चाहते हैं। जो भी हुआ है उसके सामने आनी चाहिए। किस तरीके का संग्रिया में आपने इनका कार्यकाल रहा उसको? बहुत ही अच्छा, हर तरीके का, जो भी इन्होंने जिस तरीके से समाज और वगैरह बाजार में सभी समाजों को, सभी को बड़ी अच्छी तरीके से डील किया इन्होंने। बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाई इन्होंने, हर चीज़ में इन्होंने बहुत ही अच्छा सहयोग दिया। सब जुआ सट्टा हर तरीके से सभी को, लोग भागने लगे, दूर दूर भाग चले गए संग्रिया छोड़ के। हाँ, ये पलायन हो गया, पलायन हो गया था। जिनसे लोग डरते थे वो डरते गायब हो गए। और इनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा था। हमने तो बहुत ही कोशिश की, बीकानेर भी गए थे। बिल्कुल आप लगातार बीकानेर गए और भी प्रयास किए। इनको 4-6 महीने संग्रिया साल और रखो, पर उन्होंने कहा चलो ठीक है, आपको महीने 2 महीने में फिर रिप्लाई देंगे। पर कुछ नहीं हुआ। हमारा एक जाबाज अफसर, काश हम उनको यहाँ रख पाते तो हो सकता है ये कानूनी घटना टल सकती थी और यहाँ से भी ज्यादा उनको दबाव वहाँ शायद देखने को मिले। दबाव तो यहाँ भी थे, परंतु यहाँ स्थिति नियंत्रण में थी और वहाँ शायद लोगों का सहयोग था। हाँ बिल्कुल यार, लोगों का सहयोग बहुत ज्यादा था उनको। ये लोग बाग याद कर रहे हैं लगातार उनको। बोलो कोई बात नहीं। हाँ जी, संग्रिया की आवाज़ के माध्यम से सबसे पहले तो मैं विष्णु दत्त जी को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे कि जिन्होंने संग्रिया के आने के बाद कि बहुत सारे क्राइम तो रोकी, नशा प्रवृत्ति के जो लोग थे वो यहाँ से पलायन भी कर गए, नशा बेचने वाले भी यहाँ से पलायन कर गए। और जो विशेषकर जैसे मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ, तो उनके उस समय क्या है कि जो आवारागर्द जो लड़के थे तो वो संग्रिया में नहीं रहे। बहन बेटियां जो स्कूल जाने या कॉलेज जाने में शंका महसूस करती थी, बाद में निश्चित रूप से निश्चित धड़ल्ले से जा सकती थी, उन्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। और उनका टीम वर्क बहुत शानदार था, जिसके लिए हमेशा ही संग्रिया उनका आभारी रहेगा। और यदि वो यहाँ होते तो शायद वो नहीं, ये घटनाक्रम से टाला जा सकता था। तो ये थे लोग, शिक्षाविद भी हैं, अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं और लगातार अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। भाई शंकर सिंह गोरेवाड़ा दुखद बता रहे हैं, वो एक एरिया तक सीमित नहीं थे। जहाँ जहाँ राजीव बाबू सर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और जहाँ जहाँ भी रहे अपने काम की, अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ी। रमेश जाकर जी लिखते हैं, बिल्कुल सर, जांच होनी चाहिए निष्पक्ष, आखिर पता तो चले आत्महत्या का मुख्य कारण क्या है। कोई भी पुलिस कर्मचारी दबंगता से डरेंगे, दबंगता दिखाने से विष्णु जी का क्या जवाब। कोई ईमानदार रहे तो कैसे रहे। यही पीड़ा है कि कोई ईमानदारी से कैसे काम करे, और उसको भ्रष्ट को कोई तकलीफ नहीं होती है, परंतु ईमानदार आदमी को 100 तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। और ये हमने यहाँ के कार्यकाल में देखा, जिनके काम धंधे, अनैतिक काम धंधे बंद हुए, वो लगातार उनके खिलाफ सक्रिय रहे, षड्यंत्र रहे, परपंच रचे, और 8 महीने का उनका कार्यकाल संघर्ष भरा रहता था। हर 10वें दिन एक ट्रांसफ़र की खबर आती थी, परंतु वो लगातार डटे रहे और अपने कर्तव्य से कभी उन्होंने हिलने का काम नहीं किया। स्वर्ण माकड़ जी जुड़े हैं, सुरजीत सिंह जी जुड़े हैं, विष्णुपाल जी, निष्पक्ष जांच हो, जो भी आरोपी हो जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे हो। ईमानदारी से काम करने वाले, कर्तव्य निष्ठा और समर्पण के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। ऐसे जांबाज अफसर को नमन, अनिल अग्रवाल जी लिख रहे हैं। प्रिंस शर्मा जी, जब संग्रिया गए, जब से संग्रिया गए आँखों तो तब भी रोई थी, लेकिन आज दिल से दिल रो रहा है। बिल्कुल ये बातें हैं, और ईमानदार को गंदी राजनीति जीने नहीं देती। SK पूनिया जी लिख रहे हैं, सुभाष बिश्नोई जी लिख रहे हैं, शहर ही नहीं हर गांव अपराधी के भय रहता था, अपराधी को भय रहता था कि कहीं विष्णु जी ना आ जाएं। बिल्कुल यही बात थी। विनोद बिश्नोई सत नमन लिख रहे हैं। हर तरफ मायूसी, रमेश रान चौधरी जी लिख रहे हैं, देवांश चोयल जी लिख रहे हैं, पुलिस वाले ने जहां जहां सुरक्षित नहीं है वहां आम लोग कैसे होंगे जी। सेम ऑन राजस्थान गवर्नमेंट, खैर इनको बनाया भी अपनों ही ने वोट देकर। जब अपने के वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तब
जनता की शक्ति को कुछ कर सकती है, बाकी कोई नहीं। बिल्कुल जी, ईमानदारी हार गई। आज बहुत दुख हुआ। रमेश चौधरी लिख रहे हैं, कृष्ण कलासिया लिख रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा है, एंजल अरोड़ा लिख रहे हैं, और लगातार मैसेज फ्लैश हो रहे हैं, और मैं तो बहुत से मैसेजों को पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, और लगातार दुख व्यक्त कर रहे हैं। महेंद्र गोदारा जी भी जुड़े हुए हैं, राजू सिंह फोटो लिख रहे हैं, विनोद जी, हम सब मिलकर धरातल पर संघर्ष छेड़ना पड़ेगा और गहलोत सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा, जिससे सीबीआई जांच करवाकर एक ईमानदार और दबंग देवता रूपी इंसान को न्याय दिलाना पड़ेगा। इसके साथ बहुत बड़ी साजिश हुई है। सिंघम शेर आत्महत्या की सोच भी नहीं सकता। उनके सिर पर लाखों इंसान, माता, बुजुर्ग बहनों का हाथ था। बहुत आहत, विश्वास नहीं हो रहा मुझे भी। बिल्कुल ये विश्वास योग्य बात नहीं है। सुबह से ही मेरे से लोग फ़ोन करके कंफर्म कर रहे हैं किस तरीके की घटनाएं हुई। और प्रमोद जी, डेलू जी है, और ये भी लगातार उनके कार्य देखते रहे और लगातार जुड़े रहे, तो इनसे भी जानते हैं किस तरीके से। आज की जो राजगढ़ की घटना है बहुत ही दुखदायी और हृदय को, यानी कि मुझे तो क्या पूरे शहर को, पूरे समाज को भी यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। बिल्कुल लोग बड़े बार फोन करके पूछने चाहिए, ये आपने गलत तो नहीं लिख दिया या। हाँ, विष्णुदत्त जी को स्वभाव, परिचय, उनकी तमगता थी, जिस प्रकार की कार्यशैली थी, हम संग्रिया के लोगों ने खूब अच्छी भलीभांति उसको देखा है, और उसको साथ घूमते हुए शहर में, बाजार में, और अपनी दिखते हुए हम वहाँ के कोई असामाजिक तत्वों की हो, चाहे वहाँ की हो, चाहे कोई बड़े अधिकारियों की हो, इसलिए बहुत बड़ी और हम सब संग्रिया के वासी, यानी उनकी जो पोस्ट में इतना बहुत रोष है कि वो समाज के लोगों के चाहिए। मुख्य हम करते हैं प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री अमित शाह से हम ये मांग करते हैं, मुख्य सचिव राजस्थान से हम मांग करते हैं कि ये जो आज घटना हुई है, इस घटना की हल निकलना बड़ा मुश्किल है। ये कहीं इस पे यदि कोई सरकार कुछ इसको बुलाने की कोशिश, इधर उधर करने का प्रयास करेगी, तो निश्चित रूप से सभी संदेह के घेरे में आएगी। तो मैं भी कहता हूँ, हम सब लोग कहते हैं कि निश्चित रूप से सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जो इन बातों से मनोता है वो किस तरीके से आगे कायम रहेगा, या आम लोगों को जो न्याय मिलने की जो भावना थी वो वापस कैसे कायम हो पाएगी? क्या कदम उठाने होंगे सरकार को, या किस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में सुनाइए। ऐसी जो घटना हुई है, ये एक पुलिस के इतिहास में काला दिवस के रूप में हम मानते हैं। यानी कि एक निडर अधिकारी, एक निडर पुलिस अधिकारी, यानी कि सीआई तक का अधिकारी जब ये कहता है और ऐसा करने पर मजबूर, जो खुद करने में सक्षम है, न्याय देने में सक्षम है, तो आम जनता को कहाँ न्याय है? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह सरकार पे, पुलिस के बड़े अधिकारियों पे आज ये छोड़ के गया है। मैं तो ये कहता हूँ कि तुरंत का निष्पक्ष जांच हो सीबीआई से रही है, और एक बड़ा कदम रहा है। से कम रहे सरकार, ये गाड़ी तो नहीं
और बोलो बोलो यह भी श्रद्धांजलि है विष्णुदत्त जी को। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत पीड़ा है लोगों को और एक समय व्यक्त नहीं पर एक दुख की घड़ी है। और जैसे अपने अपने बिल्कुल सगे संबंधित को कहते हैं संगरिया के लोग, किसके पास एक ईमानदार आदमी, सोच छवि का आदमी उसको आज ये हाल हो गया, तो ईमानदारी का रही कहाँ है? ईमानदारी के प्रति वो गए हैं। हाँ, बाद में ईमानदारी करांगा, ईमानदारी रखा तो ये मारा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मनोबल इसमें आज के दिनों में काला दिवस कहूँगा, काला दिवस कहूँगा, जबकि मैं सुबह उठ के श्याम कोट के पास नौकरी करने का अनुभव हुआ। उसके बाद मेरे को महसूस हुआ कि राजस्थान में बहुत से विष्णुदत्तों की जरूरत है। मैं दुआ करता था कि ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान पुलिस में ऐसे आए, परंतु मालिक ने मेरी दुआ को नहीं सुना। एक था वो भी मैंने आज के दिन ये पुलिस के साथी है, लगातार उनसे जुड़े हुए हैं और अपनी जो पुलिस के अपनी एक स्नेह भावना को भी नियंत्रित नहीं कर पाए हैं। लोगों की आंखों में आंसू है और कीमती जो चीजें हैं, अधिकारी नहीं थे, एक आम हमारे ही ऐसे थे और 7-8 महीने के कार्यकाल में इन्होंने गहरी छाप छोड़ी, इतनी गहरी छाप छोड़ी। और गांव में, दूर दराज के एरियो में और जहाँ भी रहे, मैं फेस के माध्यम से देखता था, राजगढ़ को देखता था, उससे पहले सुजानगढ़ भी रहे। एक लोगों के जन सहयोग की एक मिसाल कायम की, भवन बनवाए, नगर जो पुलिस के खंडर में थाने थे उनको एक तरीके से विकसित करवा दिया। और जहां भी जाते थे, जाने से पहले लोगों में ये कानून के पालना की ये बात। जब यहाँ भी मैंने देखा कि उनके जब खबर आई भी संगरिया उनका नियुक्ति हो गई है, तो उसी दिन से ट्रैफिक में व्यवस्था में परिवर्तन आ गया। और खासकर मैंने 2-3 लोगों के इंटरव्यू लिए, जिसमें एक कारीगर था, सुनार के पास काम करता था। मुझे किसी ने बताया उसकी दिनचर्या में फर्क होगा, तो जो पैसे दुकानदार से मांगता था वो, तो मैंने कहा सीआई साहब के कारण हो गया। कैसे हो गया? तो उसने बताया भी अब मेरा सट्टा लगना बंद हो गया और रात को लेट में दारू भी नहीं पी पाता हूँ, तो वो मेरे रुपए बचने लगे। तो मैंने बिल्कुल 3% लोग तो नाराज होंगे और उनका नाराज होना कोई एक अच्छी बात है, वो नाराज भी होने चाहिए। दारू का काम करते वही नाराज थे, बाकी वो सारे 97% काम से खुश थे। और तभी मैंने लाइव भी किया था और दसों हजारों लोगों ने उसी दिन एक सिंघम शब्द लिखते ही या विष्णुदत्त बिश्नोई लिखते ही हजारों लोग एक फेसबुक के माध्यम से जुड़ जाते थे। तो मैं अभी इसी श्रद्धांजलि सभा को एक विराम देता हूं और लगातार हम मांग करते रहेंगे। हाँ जी, लगातार मांग करते रहेंगे और लगातार इस बात को आगे भी उठाते रहेंगे फेसबुक के माध्यम से, और जो हमसे बन पड़ेगा वो करेंगे। बताइए। पुलिस से जनता को जो उम्मीद होती है उस पर खरा उतरने वाला अधिकारी थे और पुलिस और जनता की दूरियाँ हैं उसको कम करने की मिसाल है विष्णु जी। और यहाँ लोगों को ट्रैफिक सेंस सिखाया और अच्छे लोग जिनका कभी वास्ता नहीं हुआ वही आज महसूस करते कि ऐसा अधिकारी यहाँ बार आना चाहिए। जहाँ भी रहे अच्छे रहे, ये सब भावना थी उनकी। और ये कमी राजस्थान सरकार के लिए, पुलिस के लिए और बिश्नोई समाज के लिए पूर्ण स्थिति मानता हूँ। बिल्कुल ये बिश्नोई समाज के लिए नहीं, सब समाजों के लिए है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ हर समाज का, हर वर्ग का लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं और हर व्यक्ति एक दर्द महसूस कर रहा है। अधिकारी आते हैं, हर साल सैकड़ों अधिकारी आते हैं, सैकड़ों जाते हैं। इस तरीके से की भावनाएं पहले मैंने इस तरीके से नहीं देखी। और राज्य
खान आज सच्चाई ईमानदारी का कत्ल हुआ है। हत्या की जांच सीबीआई द्वारा की जानी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। और संशय के सवाल उठ रहे हैं और लगातार मांग उठ रही है। संजय हिंदुस्तानी जुड़े हुए हैं, गंदी राजनीति का शिकार हुए विष्णुदत्त जी। जो राजनेताओं को हम चुनते हैं अपने लिए, वो हमको सुकून देंगे, हमें राहत देंगे, हमें न्याय दिलाएंगे, और वही न्याय दिलवाने की जिनसे हमें हमारी वंशा रहती है, वो न्याय को कुचलने का काम करते हैं, तो बड़ा दर्द होता है। और एक वो उनका पुलिस पे अनैतिक दबाव डालते हैं तो पुलिस का भी मनोबल टूटता है, अधिकारी का भी काम मनोबल टूटता है। और इस तरह के लोगों को आवाज बननी होगी, आवाजें उठानी होगी लगातार। वांछित दबाव उन पे ना बने पुलिस पे। पुलिस वाले लोग भी अपने ही हैं, और एक जो छवि बनी थी पुलिस के बारे में, परसेप्शन जो पहले बना था, विष्णुदत्त जी ने बहुत हद तक तोड़ा था। और एक सही मायने में पुलिस के माध्यम से न्याय दिलवाने का उन्होंने बात की, न्याय दिलवाने का काम किया। तो ये पीड़ा लोगों के मन में है, और एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी को जाना, चाहे वो संगरिया में पोस्टेड नहीं है, अभी नहीं थे, और कुछ महीने पहले यहाँ से, तो लोगों ने उनको एक अपनी एक श्रद्धा सुमन भेंट किया है। उनके प्रति जो भावनाएं थी, ये सुसाइड नहीं, सोची समझी साजिश है। जन जन के अधिकारी से सीबीआई की जांच हो। प्रेम मंडा जी जुड़े हैं। राजस्थान की जनता ने नायाब हीरा खो दिया, निशब्द हूँ। और मैं इस लाइव को इस आग्रह के साथ समाप्त करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपनी भावनाएं जो लोगों ने व्यक्त की है एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के प्रति, देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे, देश के गृह मंत्री तक पहुंचे, राजस्थान के मुख्यमंत्री तक पहुंचे, गृह विभाग तक पहुंचे, और आम जन और पुलिस तक पहुंचे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और मैं विष्णुदत्त जी के परिवार को प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, और ईश्वर उनको इस आघात सहने की शक्ति प्रदान करे, और वो हमारे प्रेरणा स्रोत हमेशा बने रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। किस तरीके से आज एक सच्चे योद्धा का जाना हुआ, उसको किस तरीके से पाते हैं, किस तरीके का उनका संगरिया में प्रभाव पाते हैं? उनका संगरिया में बहुत ही प्रभावी किया था। उनके होते हुए संगरिया में अपराधों को घट गई। तो आवारा लड़के घूमते थे, ये बिल्कुल आपकी जो पॉइंट आपने उठाया है वो मैंने महसूस किया। पहले कॉलेज और स्कूल जाने से लड़कियां डरती थी, माँ बाप को चिंता होती थी भी वो घर किस तरीके से सुरक्षित पहुंचेंगी, या किस तरीके से मन में शंका रहती थी। परंतु बाद में ये इतना निश्चित रूप से हो गया, और खासकर जो आवारा लड़के थे, और खासकर नशे वाले युवा जो नशे के घर में था, उसको बचाने का काम। नशे पे हम कहें तो एक काफी तरह से एक लगाम लग गई थी नशे पे। जो क्रॉस बॉर्डर आता था ना, जैसे अपने कहाँ से आता है, मेन हरियाणा से आता है। हाँ जी। तो हरियाणा और राजस्थान की सीमा पे अच्छी तरह से थोड़ी नाकाबंदी होने लगी थी, शाम को राउंड लगने लगे थे, तो उससे शहर में पता लगने लग गया था कि हाँ भाई नशे पर लगाम लग रहा है। जो नशे का कारोबार करते थे ना, जिनको मैं जानता भी हूँ या देखते हैं, वो उनमें भी भय आ गया था, उनमें भी थोड़ा सा डर पैदा हो गया था कि हाँ भाई विष्णु जी हैं भैया, आप संभल जाओ। व्हाइट कलर की ये जीप गाड़ी कुछ देखते ही लोग सतर्क हो जाते हैं, चाहे वो खाली जाए। शाम के समय कहीं भी पार्कों के आगे आवारा लड़के घूम रहे हो, या कई सड़कों पे चौक पे घूम रहे हो, आपको वहाँ अगर गाड़ी आती, आप उस रोड पे रहते हैं, लोग कहते थे भी वो रात को 3 बजे भी घूमते नजर आ जाते थे। बिल्कुल मतलब बिल्कुल सच में ये देखा हुआ है, मैंने खुद देखा हुआ है कि रात को मैंने आज तक, अब हो चाहे पुराना हो, किसी कार्यकाल में मैंने ऐसा ना देखा हो कि रात को भी पेट्रोलिंग हो रही हो। उनके कार्यकाल में मैंने रात को पेट्रोलिंग पे देखा, उनको दिन पे देखा, ऑन ड्यूटी देखा मैंने उनको, जब भी मैंने देखा ऑन ड्यूटी देखा मैंने। तो उनका जाना एक है हमारे क्षेत्र के लिए भी, कि उन्होंने संगरिया में इतना काम किया था, राजगढ़ चूरू में भी उन्होंने ऐसा काम किया था। सुनने में आता है कि एक बड़ी दुखद बात है कि उनका ऐसी संदिग्ध हालत में उनकी मौत हुई है। हमारा तो यही निवेदन है, हम तो सुबह से आज ट्विटर पे भी लगे हुए थे, ट्विटर पे नंबर 5 पे आ गया है,
न्याय बिल्कुल विष्णुदत्त बिल्कुल बिश्नोई बिल्कुल ये देख पूरे भारत में ट्रेंडिंग कर रहा है, पूरे भारत में 5 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। तो हमारा तो यही है कि उनको न्याय दिया जाए और कोई राज्य अधिकृत जांच ना हो, सिर्फ सीबीआई जांच करी जाए। हमने हनुमान बेनीवाल जी को भी भेजा था, गजेंद्र सिंह शेखावत जी को भी सुबह मैंने डाला पोस्ट, उनको डाला करके देख लो, आज पूरा भरा पड़ा है विष्णुदत्त नाम से। आज फेसबुक, ट्विटर और लोगों ने व्हाट्सएप की बिल्कुल, दी राजस्थान अपने के अपने लगभग- तरीके से श्रद्धांजलि दी है। बिल्कुल, राजस्थान के हर एक विधायक का और राजस्थान के जितने भी सारे सांसद हैं सबका ट्वीट आ रहा है और ये बात मोदी जी, अमित शाह जी तक भी पहुंच गई है कि ट्विटर पे ट्रेंडिंग 5 चल रहा है और उनको ना नोटिस में आया हो, ऐसा कुछ नहीं है। उनके तक भी बात पहुंच गई है। हमारी यही मांग है कि उनको सीबीआई जांच हो उन पे और किसी भी प्रकार की राज्य अधिकृत जांच ना हो, क्योंकि इसमें माना थोड़ी देख ही रहे हैं, हमें कुछ पता तो है नहीं कि भी हुआ क्या है। बिल्कुल पर बिल्कुल सामने में यही आ रहा है कि- राजनीतिक प्रभाव के हाँ, क्या तो राजनीतिक लगातार प्रभाव लोगों के द्वारा लगाए ही जा रहे हैं बिल्कुल। और उसी एक के लिए ही हाँ एक इस तरीके का दबंग अफसर दबने वाला नहीं था। नहीं दबने वाला ये लोग था कि ऐसा लगातार नहीं हो लिख सकता रहे कि हैं। एक ऐसा एक कर्मचारी खुदकुशी कर लेगा, कोई निजी कारण तो नहीं है। और जो हमको एक वायरल पोस्ट भी हो रही है उनकी व्हाट्सएप वाली चैट, तो उसको भी अगर थोड़ा ध्यान में रखें तो इसमें कोई ना कोई दिक्कत है, दाल में कुछ काला है, तो इसमें और जरूर ये कोरोना का समय चल रहा है, संकट का समय है, इसलिए मैंने बहुत कम लोगों को संदेश दिया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ये उल्लंघन नहीं हो और बहुत गणमान्य लोगों को ही मैंने कम लोगों को ही मैं बुला पाया। अगर मैं पहले संदेश देता तो हो सकता है 1000 लोग यहाँ इकट्ठे हो जाते। आपकी सही बात है। तो इस सोच को रखते हुए मैंने कम लोगों को और एकदम 15 मिनट पहले आमंत्रित किया ताकि मूल भावनाएं जो लोगों की सरकार पहुंच सके। लगातार संग्रिया की आवाज और अन्य आवाजों के माध्यम से और सोशल मीडिया अन्य संगठनों के माध्यम से हम करेंगे, आवाज उठाएंगे और लगातार इस बात को न्याय तक पहुंचाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।